हाल ही में महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक फरमान जारी किया है। ये फरमान में ऐसा कहा गया है कि अब निजी क्षेत्रों में काम करने वाले एम्प्लॉइयों को 9 की बजाय 10 घंटे काम करने होंगे। यानी अगर आप मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अगर आप 9 घंटे की शिफ्ट खत्म करके घर चले जाते हैं तो अब आने वाले समय में आपको 10 घंटे की ड्यूटी जो है वो करनी पड़ेगी। सरकार ने ये फरमान इसलिए ऐसा जारी किया है क्योंकि इससे इकोनॉमिक की अगर बात करें तो आर्थिक रूप से मजबूती जो है पूरे महाराष्ट्र को मिल सकती है। हमारे साथ इस वक्त कुछ युवा इस वक्त मौजूद हैं जो हाल ही में अपना भविष्य देख रहे हैं कि अब जब वो काम करने जाएंगे तो अब तक उन्हें सिर्फ 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट पता थी, लेकिन अब जब सरकार ये कह रही है कि उन्हें 10 घंटे काम करने के लिए फरमान जारी कर दिया है, तो ऐसे में ये क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी तो ये कॉलेज स्टूडेंट हैं और आने वाले समय में कुछ ही महीनों बाद ये जॉब जो है करने जाएंगे तो इनके लिए कितनी डिफिकल्टीज होगी। और हमारे साथ नौकरी पेशा जो वाले लोग भी हैं वो भी उनसे बातचीत करेंगे। आप सर ये बताइए कि अब सरकार ने तो फरमान जारी किया है कि 9 घंटे की बजाय 10 घंटे काम करना होगा, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये डिसीजन आपको किस तरह से लगता है? अगर उन्होंने पैसा बढ़ाया है, अगर उनका सैलरी बढ़ रहा है तो ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई बढ़ गई है तो 1 घंटा मायने नहीं रखता। यहाँ पे हम लोग मोबाइल चलाते चलाते भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पैसा बढ़ाना ज़रूरी है। सिर्फ घंटा बढ़ा के, मेहनत बढ़ा के मतलब नहीं है। लेकिन एक तरफ रोजगार नहीं है लोगों के पास और लोगों के पास ये भी डर होता है कि नौकरी चली जाएगी तो मजदूरी में करते हैं, कंपनियां पैसे नहीं बढ़ाती हैं। हाँ, तो पैसा तो बढ़ाना ही पड़ेगा। लोगों को तो मुश्किल है, मुश्किल होती ही है, और युवाओं को स्पेशली जॉब्स नहीं मिलते हैं। अगर 1 घंटा बढ़ा, वही 1 घंटा दूसरे किसी को जॉब देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, उनको भी नौकरी मिल जाएगी और पैसा भी मिल जाएगा। आप बताइए, आप लोग अभी यंग है, अब फ्यूचर देख रहे हैं कि जॉब करने जाएंगे। इंडिया में जॉब बहुत मुश्किल हो जाती है, बॉम्बे में जॉब एक कंपटीशन बहुत है, तो कैसे देखते हैं कि अब 9 घंटे की बजाय 10 घंटे काम करना पड़ेगा? तो आई थिंक एक ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि 9 घंटे ही रख के एक और आदमी को ऐड ऑन कर लो अपनी कंपनी में और उनसे काम करवा लो, क्योंकि अगर आप किसी का भी टाइम बढ़ाते हो तो फिर वो घर पे जाने में टाइम बहुत कम मिलता है और फिर आप फैमिली के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाते हो। बट अगर इन दी एंड उनके, वही जो सर ने बोला कि अगर उनकी सैलरी बढ़ रही है तो ठीक है, देन इफ़ दे आर ओके, मतलब उनको पूछ के करना चाहिए रादर देन डायरेक्टली उनको फोर्स कर देना कि आपको 10 घंटे ही काम करना पड़ेगा। मतलब आप खुश हैं सरकार ने जो डिसीजन लिया है? मेरे हिसाब से सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो वर्कर्स के कंसेशन के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि अगर वर्कर्स 9 घंटे की बजाय 10 घंटे काम करे तो वो इकोनॉमी में तो इंक्रीज़ हो ही रहा है, बट अगर उनका सैलरी में भी अफेक्ट कर रहा है या फिर अगर उनके प्रमोशन वगैरह में हो रहा है, इवन दैट मैटर्स अ लॉट। आप लोग बताइए, आप कैसे फ्यूचर देखते हैं, आप क्या सोचें, क्या आगे करना है आपको? देखिए, मैं तो मीडिया के इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, पर मेरे हिसाब से जो सरकार ने किया है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए बस आर्थिक रूप से आगे जाना ज़रूरी नहीं है। क्या पता ये 8 से 10 घंटा करने से किसी के मानसिक रूप या स्वास्थ्यिक रूप पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो सरकार को वो भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर आज उन्होंने ये किया है तो क्या पता आगे जाके 12-14 घंटे भी हो सकता है। क्या इंसान को अपने घर वालों के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं मिलना चाहिए? क्या बस वो काम और आने जाने में पूरा वक्त बर्बाद कर दे? तो सरकार को ये सब भी मुद्दे मायने रखने चाहिए और ये सबको मद्देनज़र रखते हुए आगे जो भी नए कानून कायदे लेके आते हैं तो ये सब का एक ज़रूरी रोल है। आप बताइए कि लोगों के पास जॉब नहीं है, बहुत कंपटीशन है, हर सेक्टर में जो है कॉस्ट कटिंग शुरू हो गई है, मैन पावर जो है बहुत कम कर दिया है, तो ऐसे में जब जॉब नहीं होगा तो क्या आप 10 घंटे काम करेंगे अगर आपको ऑफर किया जाए कि आपको 10 घंटे काम करने हैं सेम सैलरी में? 10 घंटा एक बंदे को काम कराने से अच्छा दे कैन डिवाइड द जॉब्स, मतलब 2 बंदे को काम दो, सो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और वर्कलोड भी कम रहेगा। और ये बोल रहे हैं कि 8 से 10 करे, जैसे कि भाई ने बोला कि 10 से 12-14 भी हो सकता है, तो उस हिसाब से वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो भी मायने रखता है। अगर वर्किंग कंडीशन सेम है तो उनको हेल्थ रिस्क हो सकता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है और वो फ्यूचर में बड़ा थ्रेट बन सकता है। आप बताइए, आप भी यंग है, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या फ्यूचर देखा, कहाँ जाना चाहते हैं? जी, मैं भी मीडिया का स्टूडेंट हूँ और मुझे भी मीडिया इंडस्ट्री में ही जाना है, पर सरकार ने जो डिसीजन लिया है उनको एक बार पहले सबसे कंसल्ट कर लेना चाहिए था, या फिर वर्कर से भी पूछ लेना चाहिए था कि क्या वो इस सब चीज़ों के लिए राज़ी हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी की भी एक लिमिट होती है काम करने की, उसका ब्रेन भी मतलब थक जाता है, उसकी चीज़ें भी और फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है और हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए एक बार सरकार को फिर से सोचना चाहिए और सबसे कंसर्न करके ही ऐसे सब फैसले लेने चाहिए। आप बताइए कि आप भी नौकरी करते हैं और जब
बात आती है कि सैलरी बढ़ाने की, तो कंपनी कहती है कि अभी हमारा बजट नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए, और आपकी सेम सैलरी में किसी और को रख लिया जाता है। तो सरकार को, आपको लगता है, इन चीज़ों पे सोचना चाहिए, क्योंकि मैन पावर जो है कम किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक और एआई सिस्टम पे ज़्यादा काम किया जा रहा है इस वक्त। हाँ, एआई तो बहुत सारी नौकरियां खा तो रहा है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबको नौकरी मिलना, अभी तो अपनी लोक संख्या इतनी है कि सबको नौकरी मिल ही नहीं रही है, तो अभी इस बारे में सरकार को फिलहाल तो सोचना ही चाहिए। ये फैसला जो लिया गलत लिया है, डिसीजन लिया है, आपको लगता है? गलत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एटलीस्ट सब लोगों का सोच के उनको पूछना चाहिए कि वेदर दे आर रेडी टू, ये करने के लिए तैयार है कि नहीं, उनकी फिजिकल ये कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, वो तो देखना चाहिए। आप अगर मर मर के काम करोगे उनको और वो बेचारा घर जाके सो जाएगा, बच्चों को कुछ टाइम ही नहीं दे पाएगा, तो मतलब नहीं बनता। फैमिली फर्स्ट, ऑब्वियसली हम लोग कमाते किसके लिए, बच्चों के लिए कमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने बताया कि परिवार पहला, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि हम काम करते हैं अपने परिवार के लिए, अगर हम परिवार को टाइम नहीं दे पाए तो ऐसी नौकरी किस काम की। क्योंकि बहरहाल जब जब कंपनियों में सैलरी इंक्रीमेंट की बात आती है तो लोग ये कहते हैं कि अभी उनका बजट नहीं है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो फिलहाल सरकार जो ये कह रही है कि इन तमाम जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था, उसके बाद ये डिसीजन जो है वो लेना चाहिए था। बहरहाल कई संगठनों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ये पत्र लिखा है कि ये जो आपने डिसीजन लिया है इसमें बदल कीजिए, 10 घंटे की बजाय जो 9 घंटे की इस वक्त वर्किंग हाउस पॉलिसी है उसी पे आप लागू रखिए, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मेंटल जो स्ट्रेस है वो भी बने रहे और अपने परिवार को भी वो समय दे सके। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। हाल ही में महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को ये कहा है कि अब उन्हें 9 की बजाय 10 घंटे काम करने होंगे। हालांकि उनका ये फैसला सरकार की आर्थिक मजबूती को और गति मिले इस वजह से किया गया है, लेकिन कई सारे कर्मचारी इससे नाराज हैं। उनकी शिकायत है कि हमें एक्स्ट्रा टाइम काम तो करवा रही कंपनी, लेकिन ओवर टाइम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए धड़क कामगार यूनियन मोर्चा के अध्यक्ष अभिजीत राणे जी इस वक्त मौजूद हैं। राणे साहब, तो पहले तो ये बताइए कि आपके एसोसिएशन में भी बहुत सारे लेबर आते हैं, अब जो उनकी तकलीफ़ों को लेकर आप लगातार आवाज़ भी उठाते रहते हैं। सरकार ने जो फैसला लिया है कि 9 घंटे की शिफ्ट खत्म की 10 घंटे में काम करें प्राइवेट दफ्तरों में, और 12 घंटे का जो शिफ्ट लगाया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? और बात आती है कि क्या एक्स्ट्रा काम करने से एक्स्ट्रा पगार मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां पैसे जो है वो नहीं दे रही हैं। मुझे लगता है देवेंद्र जी एक दूरदृष्टि के नेता है, और एक कामगार नेता के रूप में जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो आज भी वर्कर्स एज पर द लॉ, इफ़ एट ऑल दे वर्क फॉर 8 आवर्स, प्रैक्टिकली उनसे 8-8 नहीं तो 12-12, 18-18 घंटे आज भी काम किया जाता है। मैं चाहूँगा, मेरी ये डिमांड है कि 8 के 12 घंटे आपने किए, 10 घंटे किए, बट उसको ओवर टाइम में कंसिडर करके उसके वेजेस में बढ़ोतरी दी जाए। लेकिन नौकरियां नहीं हैं, कंपनी प्रेशर बनाती है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको करना हो तो करिए, वरना दूसरा तैयार है। नहीं, ऐसा नहीं है। एज़ पर दी मॉडल स्टैंडिंग प्रोविजंस, जो लॉ में जो प्रोविजंस है उसमें 8 आवर्स जो 8 घंटे का जो एक शिफ्ट होता था, वो शिफ्ट को ही अभी एक्सटेंड कर दिया 10 घंटा या 12 घंटा। अभी ये गवर्नमेंट की एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है, और ये पॉलिसी में अभी हमारे जैसे जो ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट है वो निश्चित तौर पर इसमें अमेंडेशन की मांग करेंगे। और मुझे विश्वास है कि देवेंद्र जी एक बहुत समझदार नेता है, और निश्चित रूप पर हमारी जो डिमांड्स है उस पर हम खरे उतरेंगे। कई सारे एसोसिएशन ने पत्र भी लिखा है कि ये जो फैसला लिया गलत लिया गया है, क्योंकि वर्किंग आवर्स जो थे बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, तो उनके टाइम शेड्यूल जो है वो उतने 12 से 14 घंटा हो ही जाते हैं। हर एक का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया कि 8 घंटे का अगर वेज एक शिफ्ट होगा, वो 12 घंटे हम कर रहे हैं, तो आज भी वर्कर्स जो काम करते हैं वो 12-12 नहीं 18-18 घंटे काम करते थे, मगर उसका पैसा उन्हें नहीं मिलता था। तो हमारी डिमांड ये है कि ये जो 8 घंटे का 10 घंटा या 12 घंटा किया है, उसके वेजेस में भी उसी तरीके की ग्रोथ होनी चाहिए। ये हमारी मूल डिमांड है, और निश्चित तौर पर इस विषय पर मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी को विशेष ध्यान देने की विनती करूँगा। लेकिन सर, जिस तरीके से इस वक्त जो एक माहौल बना है, सिचुएशन है कि जॉब्स नहीं लोगों के पास, ऐसे में एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या आप देखते हैं कि क्या उनके सामने मजबूरी है कि अब करना ही पड़ेगा अगर नहीं बढ़ाएगी? क्योंकि जॉब की बहुत इस वक्त दिक्कतें आ रही हैं, कई कंपनी में जो है ले ऑफ कर दिया जा रहा है। अभी इस विषय पर हम निश्चित तौर पर सरकार को, वी विल फोर्स द गवर्नमेंट टू लुक इनटू दिस मैटर एज अर्ली एज पॉसिबल,
और मुझे विश्वास है कि देवेंद्र जी इसमें हल ढूंढेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अभिजीत राणे, जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि हम सरकार से बात करेंगे कि इस मैटर को भी देखा जाए, इस मामले को देखा जाए, क्योंकि कई सारे लोगों की नौकरियां नहीं चली जाती हैं। कंपनियां जो है वो एम्प्लॉयज़ को ये फोर्स करती है कि आपको 12 घंटे काम करने ही पड़ेंगे, वरना आप नौकरी छोड़कर चले जाइए। ऐसे सब हालातों में जिस तरह से ये जो वर्किंग आवर्स की पॉलिसी बढ़ाई गई है, जो समय से बढ़ाई, उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से क्या सरकार अपना फैसला बदलती है या उसी पर कायम रहती है। कैमरामैन सुभाष सिद्धांत के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।